मंगलाचरण। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। आहा, देखो इस श्लोक में भगवान की वंदना की गई और भगवान की वंदना करते हुए इस श्लोक में भगवान का स्वरूप बताया, भगवान का स्वभाव बताया और भगवान का कर्म बताया है। तो भगवान का स्वरूप बताया, भगवान का स्वभाव बताया और भगवान का कर्म बताया। तो भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले सत्य चित आनंद सच्चिदानंद रूपाए। तो भगवान का स्वरूप कैसा है? भगवान का पहला स्वरूप है सत्य। सत्य का मतलब होता है कभी भी किसी भी परिस्थिति में स्वरूप और स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होता हो। देखो संसार की छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी वस्तु परिवर्तनशील है। आज बच्चा जन्म लेता है, कल महीने का, 2 महीने का, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर अंत में वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज हमने दाढ़ी बनाई, 3 दिन बाद में वापस बनाना पड़ता है? कई तो सुबह उठते ही सबसे पहले यही राधे 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 राधे। अभी भोजन बनाया, 2 घंटे बाद में ठंडा हो गया, अगले दिन बासी हो गया, खाने लायक नहीं रहता है। परिवर्तन ही संसार से मृतक को वान जायते। संसार की प्रत्येक व्यक्ति वस्तु पदार्थ परिवर्तनशील है, लेकिन भगवान का स्वरूप ऐसा है जिसमें कभी भी किसी भी परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए भगवान का स्वरूप सत्य है। भगवान का दूसरा स्वरूप है चित्त। चित्त का मतलब होता है जो अपनी चित्त चेतना से सर्वत्र जो प्रकाश पूरे जगत को प्रकाशित करता है, संपूर्ण लोकों को, ताराओं में भी रोशनी देता है, नक्षत्रों में भी रोशनी देता है, सूर्य और चंद्रमा में भी रोशनी देता है, हमारे हृदय में भी ज्ञान की विवेक के रूप में वह अपनी चेतना को प्रकट करता है। तो वह भगवान का दूसरा स्वरूप हो गया चित्त। और भगवान का तीसरा स्वरूप है आनंद। बोलो राधे 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 राधे। अब कोई पूछे भैया आनंद कहाँ है? आनंद कहाँ है और आनंद क्या है? देखो आनंद कहाँ है और आनंद क्या है, दोनों अलग अलग है। बोलो राधे 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 राधे। आनंद किसमें मिलेगा? रसगुल्ला खाने में? क्या महाराज फलार में मिश्री मावा मंगा दे तो मिश्री मावा में, या चूरमा दाल? आनंद कहाँ है? संसार की प्रत्येक व्यक्ति वस्तु और पदार्थ का जो आनंद है वह आनंद क्षणिक है, वह आनंद नहीं है। उसमें केवल आनंद का आभास होता है। तो फिर आनंद कहाँ है? बोलो राधे 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 राधे। आनंद कहाँ है? आनंद कहीं बाहर नहीं है। हम व्यक्ति वस्तु और स्थान में आनंद खोजते हैं। देखो प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। अच्छा ये बताओ, दूध में से घी निकलता है, ये किस किस को पता है? दूध में से घी निकलता है, किस किस को पता है? सबको पता है। राधे राधे बताओ तो सही, सबको पता? राधे राधे।
दूध में, मेरी आवाज सही आ रही है? पीछे इधर उधर सब सही आ रही? बोलो राधे राधे। राधे राधे। ये बताइए कि दूध में घी होता है, ये किस किस को पता? हाथ उठा के बताओ तो सही। सबको पता है, लेकिन दूध में छुपे हुए घी को निकाले कैसे, उसकी एक विधि होती है। दूध में घी छुपा हुआ है, सबको पता है, उसको निकालने के लिए एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। पहले उसको दही जमाओ, दही जमाने के बाद में उस दही का मंथन करो, है, तब उस दही में, उस दूध में छुपा हुआ जो मक्खन है वह निकलेगा। बस दूसरा इसी प्रकार से आनंद न व्यक्ति में है न वस्तु में है। अच्छा, आप ये मानो जैसे किसी को कोई एक पदार्थ खाने की इच्छा होती है, कोई भी वस्तु मान लो, कोई एक उसकी फेवरेट चीज होती है, अब वो बार 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 दिन भर उसको वही चीज देते रहे तो क्या कहेगा, बस कर यार बहुत हो गए। भाई वो तुम्हारी फेवरेट थी, तुम्हें उसमें आनंद आ रहा था, तो फिर आप उसको बंद क्यों कर रहे हो? इसका मतलब यह हुआ कि उस वस्तु में आनंद है, वह स्थायी आनंद नहीं है, वह क्षणिक आनंद है। तो आनंद संसार की व्यक्ति, वस्तु और विषय में जो आनंद है, वह व्यक्ति, वस्तु और स्थान का आनंद केवल आनंद का आभास है, उसमें आनंद का क्षणिक आभास होता है। ऐसा आनंद जो कभी नष्ट नहीं हो, वह आनंद कई बार नहीं है, वह आनंद हमारे अंदर है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। हमारे अंदर छुपे हुए आनंद को कैसे प्रकट किया जाए? आनंद साधनों से प्रकट नहीं होता है, आनंद साधनों में नहीं, जब हमारे साधना के द्वारा मन की वृत्तियों को नियंत्रित करके जब मन का मंथन किया जाता है अनिधिध्यासनात्मक कृति के माध्यम से, तब हमारे हृदय में छुपा हुआ आनंद प्रकट होता है। और वह जो आनंद साधना से प्रकट होता है भैया, वही आनंद ऐसा है जो कभी नष्ट नहीं होता। बोलो राधे राधे। और इस आनंद को कैसे प्रकट किया जाए, भागवत की कथा हमें यही बताती है। उस आनंद को कैसे प्रकट करना है, वह भागवत की कथा बताती है। और आनंद साधना से मिलता है, साधनों से नहीं मिलता है। तो इस स्वरूप में, इस श्लोक में भगवान का स्वरूप हो गया सत्य चित्त आनंद। और भगवान का स्वभाव कैसा है? भैया भगवान का सुंदरकांड के पाठ करते हो ना? सुनहु सखा निज कहु स्वभाव, जान भुसुंडी शंभु गिरि जाऊ। राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय। राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। अति कोमल रघुबीर स्वभाव, जान भुसुंडी शंभु गिरि जाऊ। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। भगवान का स्वभाव कैसा है? एक सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासई तबहि। बस एक बार सन्मुख हो जाए, अनेकों जन्मांतरों का जो पाप का पुंज है उसको परमात्मा एक क्षण में नष्ट कर देते हैं। ऐसा कोमल भगवान का स्वभाव है। अच्छा, फिर उनका कर्म क्या है? बोले तापत्रये विनाशाये। 3 प्रकार के ताप होते हैं भैया। संकल्प जब हम करते हैं उसमें बोलते हैं आध्यात्मिकम, आदि देविकम, आदि भौतिकम, त्रिविध ताप समनार्थम। ऐसा संकल्प में बोला ना। तो 3 प्रकार के ताप होते हैं, आध्यात्मिक,
आदि दैविक और आदि भौतिक। आध्यात्मिक ताप दो प्रकार के होते हैं, एक होता है शारीरिक और दूसरा होता है मानसिक। किसी को शुगर हो गई है, किसी को वायरल आ गया, किसी को जुकाम हो गई, ये सब शरीर के ताप है। पृथ्वी से लेकर के स्वर्ग तक जितने लोक हैं, उस लोक में, उन लोकों में रहने वाले जितने प्राणी हैं, वो मानसिक ताप से पीड़ित रहते हैं। दूसरा है मानसिक ताप। आध्यात्मिक दो प्रकार के हो गए, शारीरिक और मानसिक। दूसरा ताप हो गया आदि भौतिक, यानी हम तो सही है, दूसरों के किए हुए कर्मों का फल हमें भोगना पड़े। मान लो हम रास्ते में गाड़ी से जा रहे हैं, हम बिल्कुल साइड में चल रहे हैं, हमारी गति भी नियंत्रित है, मर्यादा में चल रहे हैं, हमारी कोई गलती नहीं है, सामने से किसी साधन ने आकर के टक्कर मारी और दुर्घटना हो गई, ये हो गया आदि भौतिक ताप। मच्छर ने काट दिया, बोले मलेरिया हो गया। अदृश्य रूप से आने वाले कष्टों को आदि भौतिक ताप कहा गया है। और तीसरा होता है आदि दैविक। जन्म कुंडली में राहु कमजोर हो गया, या शनि की महादशा आ गई, या किसी भी ग्रह की दशा अंतरदशा आई, उसके द्वारा हमारे को जो कष्ट भोगना पड़ रहा है, ये आदि दैविक ताप है। कभी अतिवृष्टि हो जाती है, कभी अनावृष्टि हो जाती है, कभी भयंकर सर्दी पड़ती है, कभी भयंकर गर्मी पड़ती है। ये आदि दैविक देवताओं के माध्यम से मिलने वाला जो कष्ट होता है, ये आदि दैविक ताप कहलाता है। और इस प्रकार से तीन प्रकार के ताप हो गए। और देखो, संतों ने कहा भैया कोई किसी को न तो सुख देता है, कोई कहे भैया पड़ोसी के 4 बेटे थे, 5वां बेटा और हो गया, हमारे तो एक था वह भी मर गया। उसमें भगवान की कोई गलती नहीं, भगवान का कोई दोष नहीं। कोहू न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। गलती हमारी है, हमारे कर्मों का फल ही तो हमें भोगने को मिल रहा है। बैंक में से पैसे तब ही निकाल सकते हो जब आपने जमा किए हो। हमारे कर्मों का फल हमें भोगने को मिलता है, और देवताओं को कष्ट, हम गाली देते, देवताओं को कोसते। तो आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तीन प्रकार के तापों का जो समन करे, उस परमात्मा सत्यचित आनंद स्वरूप का वंदन किया गया। और किसके साथ वंदन किया? श्री यानी राधा जी, श्री कृष्णाय वयम नुमः, राधा जी के सहित भगवान श्री कृष्ण की वंदना की गई। हमारे यहाँ सनातन धर्म में युगल उपासना को महत्व दिया गया है। हमारे यहाँ सनातन धर्म में युगल उपासना की पद्धति है। श्री कृष्णाय राधा कृष्णाय वयम नुमः। देखो, राधे श्याम, गौरी शंकर, सीताराम है, राधे कृष्ण। आजकल कलयुग में अनेकों पाखंडी धर्म चल गए, अनेकों मत मतांतर चल गए। कहते भैया हम राम जी को तो मानते लेकिन सीता जी को नहीं मानते हैं। कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भये सद ग्रंथ, दम्भिन निज मति कल्प करी प्रगट कीन बहुपंथ। अनेकों मत मतांतर चल पड़े हैं। वो कहते हम उनको तो मानते लेकिन इनको नहीं मानते। तो सनातन धर्म जो है, उस सनातन धर्म में युगल उपासना का प्रतिपादन किया गया है। रावण ने उपासना कम करी क्या? बोलो राधे राधे। रावण ने उपासना कम की, लेकिन रावण ने सीता जी की उपासना की, राम जी को तो नहीं माना। और सुपर्णखा ने राम जी को चाहा, सीता जी को नहीं चाहा। तो गति आप सभी जानते हो परिणाम क्या हुआ।
तो सनातन धर्म जो है, उस सनातन धर्म में युगल उपासना की मान्यता है। राधा जी के सहित भगवान श्री कृष्ण का वंदन किया गया। उसके बाद में भागवत के